हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ सीक्वेंस। इससे पिछले वीडियो में हमने सीक्वेंस के बारे में बेसिक चीज़ पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस किसे कहते थे। तो थोड़ा देखते हैं सीक्वेंस किसे कहते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस का निरूपण, कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, कि सीक्वेंस को हम दिखाते कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस होता है एक फंक्शन होता है जो एन से किस में डिपेंड होता है, आर में डिफाइन होता है। क्योंकि हम यहाँ सीक्वेंस की बात करेंगे तो यहाँ हमारे कोर्स में रियल सीक्वेंस है, इसलिए यहाँ सीक्वेंस नाम आते ही हम समझ जाएंगे कि ये रियल सीक्वेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन है जो एन से आर में डिफाइन है। तो इस सीक्वेंस में हमेशा कौन से पद आते हैं, आर के पद आते हैं, जो कि नेचुरल नंबर की जो इमेज आती है वो आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यदि कोई पूछे कि पहला पद किसे कहते हैं, पहला पद किससे डिनोट करते हैं, तो हम जानते हैं x1 से। ये हम पहले सीख चुके हैं कि n का मान क्या रखेंगे हम 1, तो ये पहला पद आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पद, तो दूसरा पद होता है हमारा x2। तो ऐसे ही तीसरा चौथा, ऐसे ही n पद हम कैसे डिनोट करते हैं xn से, मतलब x की जगह क्या रखेंगे n। ठीक है, हमेशा हम सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं, एक इस चिन्ह के बीच में हम n पद दिखा देंगे। तो xn का मतलब n पद, और फिर ये चिन्ह लगाते ही समझ जाएंगे कि ये सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे कि हमें कोई किसी ने दिया था, पिछले वीडियो एग्जाम्पल पढ़ा था कि हमारे पास एक n पद है 1/n, तो इसका सीक्वेंस हो गया ये। तो सीक्वेंस फिर बनाने के लिए हमने क्या किया था कि इसके मान रखे थे कि भाई पहला पद निकाला तो 1 आ गया, n की जगह 1 रखा, तो दूसरा पद निकालने के लिए 1/2, तीसरा पद निकालने के लिए 1/3, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये तो हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस के रेंज किसे कहते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि ये सीक्वेंस का पहला पद 1 हो गया, सीक्वेंस का दूसरा पद 1/2, सीक्वेंस का तीसरा पद 1/3 ये। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस का परास किसे कहेंगे। देखिए सीक्वेंस की परास किसे कहेंगे, अनुक्रम के विभिन्न पद, जैसे ये पद लिखे थे ना अपन ने, ये सब विभिन्न पद मतलब अलग अलग पद होने चाहिए, मतलब अलग अलग संख्या होनी चाहिए। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम की क्या कहलाती है, परास का परास। देखिए ये परास को हम थोड़े ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो सब यहाँ इससे ही बेस है। जैसे कि हमारे पास किसी ने सीक्वेंस दे दिया कि n पद दे दिया हमारे पास -1/n, तथा सीक्वेंस दे दिया हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, सीक्वेंस मतलब xn मतलब n पद ये था, और ये इसका सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो सीक्वेंस की सबसे पहले हम इस सीक्वेंस की क्या निकालेंगे, परास निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके पद निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पद n का मान 1 रखा, तो पहला पद आ गया हमारा -1। ठीक है, दूसरा पद निकालने के लिए 1, तीसरा पद -1, चौथा पद 1। ठीक है, तो इनको हम सीक्वेंस के लिए लिख देते हैं। हमेशा सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, x1, x2, x3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें लिख देते हैं -1, 1, -1, 1, -1, 1। ठीक है,
तो अब इसकी परास लिखने के लिए हम क्या करेंगे, परास होते हैं कि सीक्वेंस के अलग अलग पद। देखिए ये पद और ये पद तो सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, तो इसके अलग अलग पद लेते हैं। तो इसमें एक तो हो गया -1 और सब -1 सेम आ रहे हैं इसलिए और को नहीं लिखेंगे, और एक हो गया 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये आए -1 और 1, तो ये इसकी क्या हो गई, परास। ठीक है। अब देखिए कि n में सीमित अवयव नहीं होते, लेकिन इसके परास मतलब इमेज हम सीमित भी हो सके, मतलब फाइनाइट भी हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया फाइनाइट का। यदि कोई पूछे कि हमारा अनुक्रम का परास फाइनाइट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फाइनाइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में लिया तो इसमें परास कैसी आई हमारी, फाइनाइट। कैसी आई, फाइनाइट आई थी। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि हमारा पद है भाई, ये हमारा कोई एनवा पद है और इसका सीक्वेंस, तो इसका सीक्वेंस होगा, ये इसका सीक्वेंस हो गया। ठीक है। तो अब हम इनके एलिमेंट निकालें तो पहले x1 x2 x3 ये हो गए, तो ये निकाल दिया भाई। पहले n कमान बन रखा, तो n कमान बन रखा तो इसमें -1, तो यहाँ निकाल के देख लेते हैं। ठीक है। तो क्या आया, 1 + 1 तो 2 आया। तो भाई x1 2 आ गया। x2 निकाल के देखते हैं, 1 - 2 1, तो ये आ गया 0, x2 आ गया हमारा 0। उसी प्रकार x3 निकाल के देखते हैं, ये भी 2 आ गया, 2 0 2 0 ऐसे आ गया। तो ये तो हमारा सीक्वेंस आ गया। तो इसकी रेंज क्या होगी, अलग अलग अवयव तो 2 2 तो 2 एक बार ही लिखेंगे, बार बार में नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार 0, तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज। तो कोई पूछे इसकी रेंज कैसी आई, फाइनाइट आई। ठीक है। और कोई पूछे इसका पहला पद 2, दूसरा पद 0 2 0। ठीक है। और चलिए, ये तो परास की बात हो गई, ये हमारे समझ में आ गई कि परास कैसे निकालते हैं, अनुक्रम की परास कैसे निकालते हैं। ठीक है। चलिए हम एक और अनुक्रम लेके चलते हैं कि हमारा अनुक्रम है n व पद है n²। तो हमारे पास सीक्वेंस हो गया n²। तो इसके पद निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले वो पहला पद निकालते हैं, तो n का मान 1 लिखा, तो हमेशा पहले 1 ही रखते हैं। फिर 2 लिखा तो दूसरा पद आ गया 4, 3 लिखा तो 9, अगला निकाल 4 निकाल 16, तो इसी पे का। अब ये इसकी परास है, तो परास इसकी कैसी हो गई, इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी परास में हम सभी एलिमेंट अलग अलग आ रहे हैं, तो सभी इसकी परास में, तो इसके परास कैसी हो गई, इनफाइनाइट परास हो गई। ठीक है। ये तो परास की बात हो गई। तो देखिए, इसमें पढ़ने से पहले हमें इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि भाई सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीक्वेंस के पद कैसे निकाले जाते हैं, सीक्वेंस का एंड व पद कैसे होता है, सीक्वेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, तथा सीक्वेंस की परास कैसी होती है, परास कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ हमको आना चाहिए। उसके बाद में तो अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस के प्रकार। एक कुछ सीक्वेंस होते हैं जो विशेष प्रकार के होते हैं, उनको हमें नाम से याद करने। पहला सीक्वेंस होता है अचर सीक्वेंस अनुक्रम, कि अचर अनुक्रम किसे कहते हैं, कि अचर अनुक्रम वह कहलाता है
जिसकी परास में केवल एक अवयव आए, वह कैसा अवयव कहलाता है? कैसे कहलाता है? अचल अनुक्रम कहलाता है। जैसे कि हमारा कोई सीक्वेंस दे दिया, XNC अवयव दे दिया, तो हमारा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो हम इसकी परास निकालें, सी 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 सी, तो इसमें केवल एक ही अवयव आएगा इसकी परास में, सी। तो यह अनुक्रम कैसा होगा? अचल अनुक्रम कहलाएगा। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद क्या हो? सी, इससे परास अनुक्रम क्या प्राप्त होगा? हमें एक ही अवयव प्राप्त होता है। तो यह अनुक्रम कैसा कहलाता है? अचल अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा दूसरा अनुक्रम होता है तस्मक अनुक्रम। जैसे कोई सीक्वेंस XN दे दिया जिसका nवां पद हमें n दे देते हैं, तो इनसे प्राप्त अनुक्रम हमें 1 2 3, तो यह कैसा अनुक्रम कहलाता है? तस्मक अनुक्रम कहलाता है। मतलब एक की इमेज एक पे जाती हो, n के दो की इमेज दो पे, तीन की इमेज तीन पे, ऐसे। ये बिल्कुल याद होने चाहिए कि भाई अचल अनुक्रम कौन सा होता है तथा तस्मक अनुक्रम कौन सा होता है। तो आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे तथा अगले वीडियो में हम कि बाउंडेड अनुक्रम किसे कहते हैं, अनबाउंडेड अनुक्रम किसे कहते हैं, वो पढ़ेंगे। इसलिए आज थैंक यू।